चीन की अकड़ को ढीली करने के लिए भारतीय सेना को अब पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए और अब तो तिब्बत के चीफ ने भी आज भारत को वार्निंग दे दी है कि आपके लिए बुरा समय शुरू हो गया है। और आज जिस तरीके की घेराबंदी चीन ने भारत की कर रखी है उस तरीके की घेराबंदी तिब्बत क्षेत्र में भी 1950 के दशक में हुई थी। और आज तिब्बत के चीफ ने कह दिया है कि लद्दाख तो सिर्फ पहली फिंगर है चीन की आपको घेरने के लिए, बल्कि चीन तो आज आपको 5 फिंगर के जरिए घेरने वाला है। और दोस्तों ये तिब्बत के चीफ की वार्निंग आज कोई नई नहीं है। पिछले 60 सालों से ही तिब्बत भारत को एक एग्रेसिव पॉलिसी अपनाने के लिए बोल रहा है कि चीन से आप किसी भी तरीके की बातचीत ना करिए, क्योंकि जितना आप चीन से बातचीत करेंगे उतना ही उसके जाल में आप फंसते भी जाएंगे। और इसी के चलते आज तिब्बत के चीफ ने कहा है कि आप अब तैयार रह जाइए, क्योंकि अब 5 फिंगर के जरिए आपके खिलाफ चीन मोर्चा खोलने वाला है, क्योंकि चाइना की वन चाइना पॉलिसी आपके लिए बहुत खतरनाक है। हालांकि पहला मोर्चा था लद्दाख, जहां पर बहस हुई और यहां पर 20 सैनिकों की शहादत भारत की हुई है और चीन वहां पर बता नहीं रहा है कि आखिरकार उसके कितने सैनिक मारे गए हैं। लेकिन इसी के साथ ही लद्दाख की पहली फिंगर और दूसरी फिंगर है चीन की तरफ से नेपाल की। और चीन ने कल कहा भी था कि नेपाल के साथ और पाकिस्तान के साथ हम आपके साथ विवाद को और बढ़ा सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान की आज इतनी औकात नहीं है कि भारत के साथ वो किसी विवाद में 2 पल भी टिक सके, लेकिन उसका भी एक खतरा मानकर चलना ही होगा। लेकिन हम इसे फिंगर में नहीं गिर रहे हैं। और तिब्बत के चीफ ने कहा था कि नेपाल के बाद भूटान फिंगर में और उसी के बाद सिक्किम और उसी के बाद अरुणाचल प्रदेश की फिंगर में आपको घेरने के लिए चाइना की सेना ने बिल्कुल प्लान तैयार कर लिया है। और दोस्तों अब भारतीय सेना को ऐसे किसी भी तरीके से चाइना के खिलाफ किसी भी तरह की बातचीत नहीं करनी चाहिए, और तो और हमें वियतनाम और तो और इजराइल का ऑप्शन अपनाना चाहिए। और इस चीन की जड़ें उखाड़ने के लिए अब भारतीय सेना को अपने इलाकों को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आज भारत को चाइना की नीति अपनाकर चाइना के ही इलाकों पर कब्जा करने की जरूरत महसूस करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम चीन के खिलाफ अपना एरिया डिफेंड करते रहेंगे तो उसी तरह अक्साई चीन की तरह हम अपना एरिया भी गंवाते रहेंगे। और दोस्तों आज 15 जून को चीन ने यह साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरीके से जो भारत के एक उलझाए रखने का काम वो करता आया है उसी तरह का उलझाए रखने का काम वो करता रहेगा। और इसी के साथ ही दूसरे मोर्चों पर अब चीन तैयारी भी कर रहा है। हालांकि भारत की सेना अपने इलाके पर पूरी तैनाती से है और अलर्ट पर भारतीय सेना को रखा गया है, लेकिन भारतीय सेना की और भारत सरकार की आज इस तरह की कोई भी नीति नहीं है कि हम चीन के इलाकों पर कब्जा करें। क्योंकि आज अगर चीन को सख्त जवाब नहीं दिया गया और उसके इलाकों को कब्जा नहीं किया गया तो फिर चीन को हम कभी भी नहीं निपट सकेंगे। क्योंकि दोस्तों आज जिस तरह से बुरे तरीके से आज चाइना गिरा हुआ है उस बुरे तरीके से चाइना कभी भी नहीं गिरा हुआ था। आज अमेरिका सहित पूरी दुनिया, नाटो के देश और अमेरिका आज चीन को घेरने की नीतियां बना रहे हैं। और तो और डोनाल्ड ट्रंप तो बस एक चिंगारी लगाने की देर है, वो बिल्कुल आग में घी डालने का काम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और चाइना को सबक सिखाने के लिए पूरी तरीके से वो तैयार हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इस चीन जैसी ताकत को सबक सिखाए बिना उनका दोबारा इलेक्शन में जीतना नामुमकिन होगा। और इसी के चलते आज अगर भारत चीन के खिलाफ मोर्चा छेड़ता है और चीन के इलाकों पर कब्जा कर लेता है तो चीन जैसी ताकत सिर्फ और सिर्फ पल में ही ढेर हो जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया का सपोर्ट भारत को मिलेगा। क्योंकि कोरोना महामारी के चलते पूरी दुनिया आज चीन के खिलाफ आक्रोश में भरी हुई है। वही दोस्तों भारत को अब रणनीति बनानी चाहिए कि एक इंटरनेशनल सहयोग होता है, उस इंटरनेशनल सहयोग को हासिल करने के लिए आज सिर्फ और सिर्फ चाइना के खिलाफ पूरी दुनिया का गुस्सा है। और चाइना के इलाकों को घेरने के लिए और चाइना के इलाकों को अब वापस कब्जा करने के लिए यह सही समय है। आज अमेरिका ने भी अपने युद्धपोत चीन की सीमाओं पर तैनात कर रखे हैं और आज चीन को घेरने के लिए हांगकांग, ताइवान सहित अमेरिका और भारत सहित पूरी दुनिया आज चाइना पर ही फोकस्ड किए हुए है कि किसी तरीके से इस वन चाइना पॉलिसी का खात्मा करके एक चाइना का एक नया डेमोक्रेटिक नेशन बना दिया जाए। क्योंकि ये वन चाइना पॉलिसी जब तक चीन में जिंदा है इसी तरह से वायरस निकलेंगे, इसी तरह से ही चाइना पूरी दुनिया में अपना चाइना का विस्तार करेगा और किसी देशों को कर्ज के जाल में डुबाएगा तो किसी देश को किस तरीके से वो कर्ज के जाल में डुबाएगा। और जब तक चीन का खात्मा नहीं होगा तब तक उसका ये नाटक खत्म होने वाला नहीं है। और वैसे भी अंधों में काना राजा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब सारी दुनिया डेमोक्रेटिक है तो ये आखिरकार चीन तानाशाही सरकार क्यों चला रहा है और अपने लोगों पर इतने जुल्म क्यों ढा रहा है। और इसलिए भारतीय सेना को अब तैयारी इंटरनेशनल मोर्चे पर करके सिर्फ और सिर्फ चीन के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश तो क्या करेंगे, हम
बल्कि हम तो उनके इलाकों पर कब्जा ही कर लेंगे। और इसी के चलते भारतीय सेना से यही उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द अपने इलाकों को डिफेंड ना करके चीन के इलाकों पर कब्जा कर लें।